We are drinking fresh water. We are drinking फ्लैश वाटर। आप स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे, आप स्मार्ट स्लम्स बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाना था तो सबसे पहले पब्लिक को बेसिक चीज़ें उसमें प्रोवाइड करनी थी। माई टाउन माई प्राइड, ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी चल रही है। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम चला मुबारक मंडी में, गंद ही गंद पड़ा हुआ था। चंद लीडर आए, झाड़ू मारना शुरू हो गए तो भाई हमने क्लीन जम्मू सब कुछ साफ कर दिया। अंदर गलियों में जाइए ना, जो नालियाँ चौक हैं उनमें से गंद निकाले। मैं भी देखता हूँ कैसे निकलता है आपके हाथों से, आपके हाथ सड़ जाएंगे। अपनी कागजों में स्मार्ट बना रहे हैं, ऑन ग्राउंड कोई स्मार्ट नहीं है। कोई गली देख लीजिए, सब टूटी हैं, सब चौक है, नालियाँ। स्मार्ट का मतलब ये थोड़ा कि आपने SMART लिख दिया, स्मार्ट बन गया। स्मार्ट बनने के लिए पहले आपकी मेंटालिटी स्मार्ट होनी चाहिए, आपका विजन स्मार्ट होना चाहिए, आपका ब्रॉड विजन होना चाहिए, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये स्मार्ट सिर्फ एक नाम है और ग्राउंड पे इसका जीरो इम्पैक्ट है। जामा टोकरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राम मगोत्रा जी। राम मगोत्रा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं भी रफ्तार जम्मू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम मगोत्रा जी, सबसे पहले बात तो मुबारक मंडी की करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर समीप ही रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है काम वो कुछ और है, अंदर कुछ काम और हो रहा है। क्या आपको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी है? अपना भाव रखें। देखिए, जो मुबारक मंडी हेरिटेज का काम लगा है ये आज का नहीं लगा, लगभग इसको लगे हुए 15 साल हो गए हैं। और मुझे जहाँ तक याद है, एक हुकूमत बदली, दूसरी आई, दूसरी बदली, तीसरी आई, पर जो ये काम है ये आज भी यूं का त्यों है। कई कॉन्ट्रैक्टर आए, कहीं चले गए, कई अफसर आए चले गए, कई एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर आए चले गए, कई गवर्नर साहब आए वो चले गए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जम्मू एंड कश्मीर UT बन गया है तो वो देख रहे हैं, वो भी कई बार इधर दौरा लगा के चले गए। हम जनता इन सब से परेशान है क्योंकि ये जो मुबारक मंडी हेरिटेज प्रोजेक्ट है ये खाली इन अफसरों का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य का, जो पहले राज्य हुआ करता था अब UT है, इसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और क्यों ना हो, ये हमारा हक है जम्मू का। पर जिस तरह से ये गवर्नमेंट कार्रवाई इस पर कर रही है तो हमें नहीं लगता कि हमारे आने वाली जनरेशन भी इसको देख पाएगी। कुछ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो कहा गया था कि जनता के सामने आएंगे, जैसे आर्टिफिशियल लेक हो गई, जम्बो जू हो गई, और ये जो ऐतिहासिक धरोहर है मुबारक मंडी। स्मार्ट सिटी तो जम्मू कश्मीर को बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं ये सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? देखिए, ये सबसे बड़ा जो BJP की सरकार है, क्योंकि अब तो यहाँ पे UT शासन चल रहा है, पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी भी, जब उनकी हुकूमत थी, जब वो इस सत्ता में थे, तब बड़े ढोल पीटते थे कि कांग्रेस ने ये किया, ये नहीं बनने दिया, यहाँ पे ये किया। तो आज जब वो सत्ता में थे और उन्होंने जब वो सत्ता संभाली थी तो उनका जो किया हुआ प्रोजेक्ट आज सामने आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया? कहाँ गई हमारी लेक, कहाँ गया हमारा गंडोला, और कहाँ गया हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट मुबारक मंडी, और कहाँ गया हमारा ब्यूटिफिकेशन पार्क का जो बताया जाता था? तो कहने की सीधा बात है, जो जम्मू के नेता हैं, और ख़ास तौर में भाजपा के नेता को बोलूँगा, जो बड़े ढोल पीट के बोला करते थे नहीं जी ऐसे होगा, कांग्रेस ऐसे कर गई, आज हम उन पे सवालिया निशान है और पब्लिक उन पे सवालिया निशान है। आपने हमारे जम्मू के लिए क्या किया? और जम्मू को आपने जो एक बहुत ही अच्छा, आपने जैसे कि कई प्रोजेक्ट आए, उसमें एक प्रोजेक्ट हमारा स्मार्ट सिटी भी आया है। और स्मार्ट सिटी, आप स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे, आप स्मार्ट स्लम्स बना रहे हैं। सर, जैसे आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को भी स्मार्ट सिटी में रखा गया तो जम्मू के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया। वर्टिकल गार्डन बना रहे हैं, वॉल पेंटिंग्स कर रहे हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, पार्किंग्स बना रहे हैं, और एक नया देखने को मिला कि फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने शहर में अगर घूमें तो फुटपाथ को लेकर आम जनता भी परेशान है, क्योंकि फुटपाथ के आगे गाड़ियाँ लग जाती हैं, सिंगल गाड़ी भी वहाँ से नहीं निकल सकती। पुराने शहर में आप तो घूमते रहते हैं, आप बताएँ। देखिए, जो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये अंडर इसको सुपरविज़न कर रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो उसके कमिश्नर हैं, शायद वो CEO हैं, और तमाम जो कॉरपोरेटर काउंसिल हैं वो भी उसमें मेंबर होंगे और बड़े अफसर भी होंगे। मेरे को एक चीज़ ये समझ नहीं आई, जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, क्या उन्हें ये पता नहीं था कि हमारे जो ओल्ड सिटी का जो नक्शा है जो किस तरह का है और वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन किस तरह जी रही है? क्या कई बुद्धिजीवों के जो कंसल्टेंट हैं, क्या उन्होंने उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लिया? बिल्कुल नहीं लिया। मैं वार्ड नंबर 1 की बात करता हूँ,
वार्ड नंबर 1 में अगर यहाँ पे वार्ड नंबर 1 मुबारक मंडी भी आ रहा है, साथ में 5-6 मोहल्ले पड़ते हैं, मल्टीपल इधर स्कूल्स की एक्टिविटी है, मल्टीपल आपके कमर्शियल एक्टिविटी है। आपने यहाँ पे जो हम किसी भी प्रोजेक्ट के, क्योंकि पब्लिक किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं होती है, ना ही वो जा सकती है, पर आपने जब उसकी DPR तैयार की, क्या उसमें वो प्रोविज़न रखे? आज आप वहाँ पे फुटपाथ बना रहे हैं, दोनों साइड से 3-3, 4-4 फुट आप रोड को कवर कर रहे हैं, उसके नीचे वाटर पाइप है, उसके नीचे ड्रेनेज सिस्टम है, क्या आपने उसको मॉडर्नाइज तरीके से आपको उसको कवर किया? बिल्कुल नहीं किया। आने वाले टाइम में हम सब लोग, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ LG सरकार को, कि आने वाले टाइम में जिस दिन बरसात हुई, जिस दिन भगवान ने अपना वो रुद्र रूप कहीं दिखा दिया, हम सब लोग रोएंगे। और यहाँ पे जो आप कवर किए जा रहे हैं पूरी ड्रेनेज सिस्टम, भगवान ना करे कल ड्रेनेज चौक हो जाती है तो कैसे आप वो करेंगे? नीचे पाइपलाइन है, सीवरेज का कनेक्शन आपने दिया नहीं होसों को। आप अपना एक बजट जो आपने सोसाइटीज़ जो आपने स्मार्ट सिटी में लगाया, उसको सिर्फ लगाने की ओर में है कि हम इसको कंजप्शन करें, बताएं, हमने लगा दिया, मुखड़ा आपने सही कर दिया, अंदर नीचे जो मर्ज़ी हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा। इस पे ही मैं आता हूँ, जैसे आपने बोला कि यहाँ से नो व्हीकल जोन कर देंगे, जो हमने सुना है। आप मेरे को बताइए, कॉरपोरेशन ने कहाँ हमारे लिए पार्किंग रखी है? वी आर पेड ना, हमने उसका टैक्स दिया है। तो हमने अगर हमारे घर में व्हीकल्स हैं, आपने कहीं पे ये एक नई पार्किंग बनाई 256 व्हीकल्स थी, और यहाँ पे मौजूदा जो हमारा मोहल्ले हैं 5-6, कम से कम 4000 गाड़ियाँ हैं। क्या 4000 गाड़ियाँ आपकी 256 गाड़ियों में वो कंजप्शन हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आपको पहले वो प्रोविज़न करना चाहिए। वैसे ही आप बड़ा बड़ा दावा करते हैं स्वच्छ वाटर का, क्या स्वच्छ पानी हमारे घर में आ रहा है? वी आर ड्रिंकिंग फ्लैश वाटर। मैं साफ शब्दों में कहते हैं, हम फ्लश वाटर पी रहे हैं। और कसूर किनका? इन बड़े अफसरों का। जब ये सीवरेज प्रोजेक्ट चला था तब नोडल अफसर थे हमारे डिपकम साहब, ठीक है। वहाँ पे PHE भी साथ होनी चाहिए थी, वहाँ पे BSNL भी साथ होनी चाहिए, PDD भी साथ होनी चाहिए, और वाटर वर्क्स जो PHE उसमें होता था उनको भी साथ में चलना था सीवरेज के, पर कोई अफसर साथ में नहीं चला। और नतीजा क्या है? आज वो सीवरेज चौक हो रहा है और कहीं ना कहीं वही हमें गंदा पानी पीने। ये नहीं है कि PHE विभाग, अभी हमारा चौहान सलाथियों ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं उसकी अप्रिशिएट करूँगा, पर उनके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि वो ज़मीन के अंदर देख लें कि कहाँ पे आपका वाटर चौक हुआ है, कहाँ पे उसको सीपेज हो रहा है, उसको ठीक कर लेंगे। इसके लिए अगर आपने स्मार्ट सिटी बनाना था तो सबसे पहले पब्लिक को बेसिक चीज़ें उसमें प्रोवाइड करनी थी। आपको एक नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए थी। क्या नहीं हो सकता? अगर मंशा हो तो क्या नहीं हो सकता? आपको नई पाइपलाइन बिछानी थी, सबको नया कनेक्शन देना था। ठीक है। राम मल्होत्रा जी का कहना है कि वी आर ड्रिंकिंग फ्लैश वाटर, ये इल्ज़ाम इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। राम मल्होत्रा जी, आप देख रहे हैं कि पिछले 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, माई टाउन माई प्राइड, मेरा शहर मेरा गौरव। उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी चल रही है जो मौजूदा सरकार है, माई टाउन माई प्राइड, ठीक है। आप वार्ड नंबर 1, 2, 3 को पूछ लीजिए, किसी आम इंसान को पूछ लीजिए कि आपको पता है कहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और किसी आम इंसान को पूछ लीजिए कि आपके कोई मसले वहाँ पे हल हुए, तो किस लिए? इससे बेहतर है कि आप वार्ड नंबर 1 में आप अफसर आएँ। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम चला है मुबारक मंडी में, गंद ही गंद पड़ा हुआ था। चंद लीडर आए, झाड़ू मारना शुरू हो गए, तो भाई हमने क्लीन जम्मू सब कुछ साफ़ कर दिया। जाइए ना अंदर गलियों में, जाइए ना, जो नालियाँ चौक हैं उनमें से गंद निकालें। मैं भी देखता हूँ कैसे निकलता है आपके हाथों से, आपके हाथ सड़ जाएंगे। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ उन जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो जम्मू स्मार्ट बना रहे हैं, ऊपर से बना रहे हैं, गलियों के अंदर नहीं जा रहे हैं। सिर्फ अपनी कागजों में स्मार्ट बना रहे हैं, ऑन ग्राउंड कोई स्मार्ट नहीं है। आप कोई गली, जम्मू वार्ड नंबर 1 की बात करता हूँ, कोई गली देख लीजिए, सब टूटी हैं, सब चौक हैं, नालियाँ, कहीं से भी चले जाइए। पूरा अगर जम्मू शहर घूमेंगे, मेरे को नहीं लगता कोई एक गली भी आपको स्मार्ट दिखेगी। स्मार्ट का मतलब ये थोड़ा कि आपने SMART लिख दिया, स्मार्ट बन गया। आप बोर्ड लगा लेंगे, साइन बोर्ड, स्मार्ट बन गया। आपने ट्रैफिक पुलिस की लाइट लगा दी, आप स्मार्ट बने। स्मार्ट बनने के लिए पहले आपकी मेंटालिटी स्मार्ट होनी चाहिए, आपका विज़न स्मार्ट होना चाहिए, आपका ब्रॉड विज़न होना चाहिए, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं चंद लोगों को आपने अपने ऑफिस में बिठा लिया इसी कमरों में, तो वहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बना दिया। स्मार्ट के लिए आपको पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। और आज ये स्मार्ट सिर्फ एक नाम है और ग्राउंड पे इसका ज़ीरो इम्पैक्ट है। राम जी, धारा 370 टूट गई, अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है। आज की डेट में आप जम्मू कश्मीर को कहाँ देखते हैं?
देखिए, जम्मू कश्मीर की पहले भी यही हालत थी, अब उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई। पहले तो ये जो हमारी अपनी सरकारें थी उन पे दोष मरते थे, जो भाजपा के लोग थे कि ये ऐसे कर गए। तो अब आपने यूटी तोड़ के कौन से यहाँ पे नए गुलदस्ते और नए फ्लावर गाड़ दिए जम्मू के लोगों के लिए। हमारी यूथ आज देख लिए कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपका प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, जो हमारा बिजनेस है वो ठप हो गया है, हमारे जो कारोबार है लोगों का, वेयर हाउस ले लीजिए, बाकी ले लीजिए, सब चौपट है। यानी कि आपने 370 तोड़ के कौन से यहाँ पे गुल खिला दिए। हम सिंपल चाहते थे जो हमारे महाराजा कोई वो सबसे, अगर मैंने जो इतिहास पढ़ा है वो एक बुद्धिजीवी और इंटेलिजेंट शख्सियतों में गिने जाते थे। अगर उन्होंने 370 लगाई थी तो कुछ सोच समझ के लगाई थी। हमारे जम्मू एंड कश्मीर राज्य को हुकूक दिया था, अपना हुकूक दिया था, तो आपने तोड़ के तो उसको भी खंडित कर दिया। आपने तो जम्मू कश्मीर राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया। आपने कौन सा बड़ा कारनामा किया। और आपने उस टाइम लोगों को लड्डू खिलाए। अब वही लड्डू जहर के लड्डू बन गए हैं लोगों के पेट के बीच में, ना वो थूके जा रहे हैं ना वो नीचे उतारे जा रहे हैं। रामगोता जी, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आखिरी सवाल उसी को लेकर है। लोगों का इल्ज़ाम है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो पूर्वज थे उन्होंने भारत को तोड़ा था, आज वही लोग भारत को जोड़ने के लिए निकल चुके हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे से पूछा है। मैं कांग्रेस का सिपाही और होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि राहुल गांधी जी इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। किसी पे फिंगर उठाना, उंगली उठाना बड़ा आसान है, पर जब वो इंसान सबसे पहले अपनी गिरबान में झांक के देखे ना कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। आप कांग्रेस पे उंगलियां उठाते हैं कि पिछले जो 70 साल हो गए उन्होंने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाई, मैं तो जब पैदा हुआ था मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, हमें पता हमने पढ़ाई कैसे की। और जो आज ऑफिसर बन गए हैं तो वो पिछले 70 सालों का जो कार्यक्रम चला, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं किसी एक की विशेष की बात नहीं कर रहा, देश के लिए वो सम्मानजनक है। और उसने अपने टाइम पीरियड ने अपने हमारे भारतवर्ष को ऊंचाई पे ले जाने के लिए अपना योगदान पूरा दिया। हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो पिछले गवर्नमेंटों को दोष देते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हो। अगर 70 साल में कुछ नहीं हो तो आप कहाँ से आ गए? आप भी तो वही चला रहे हैं ना जो पिछले लोगों ने खजाना जमा किया था। जहाँ आज हम चांद पे पहुँच गए, या हमारे रॉकेट, हम न्यूक्लियर वेपन आ गए। एक दिन में तो रातों रात कोई आता नहीं, बुलेट ट्रेन एक दिन में तो चली नहीं। यहाँ के तो मंत्रियों ने यहाँ पे फास्ट ट्रेन भी चला दी, मेट्रो भी चला दी, सब कुछ चला दिया, स्मार्ट सिटी भी बना दिया। तो पूछो ना उन लोगों से, कभी एक बार लोगों के बीच में आए भी हो। आने वाले हैं चुनाव, पता लग जाएगा। पर हाँ, ये जो राजनीति कर रहे हैं कि धर्म के ऊपर लोग, कुछ लोग, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है रामगोता जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये कांग्रेस पार्टी के युवा नेता रामगोता जी थे। काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। और एक बात और इन्होंने महत्वपूर्ण कही कि राजनीति में धर्म खेला जा रहा है, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।